अफगानिस्तान के मीडिया ने बोला कि जो एड, ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया से अफगानिस्तान जा रही थी, उसमें बीच में कहीं ना कहीं वो राशन गायब हो रहा है और वो पाकिस्तान में बिक रहा है। जो अफगानिस्तान के मीडिया ने बोला वो उसमें उन्होंने बोला कि भाई जो ह्यूमैनिटेरियन एड गई थी अफगानिस्तान, वो ह्यूमैनिटेरियन एड वहां से अफगानिस्तान पहुंच के वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने दिखा दी गई और उसके बाद वो ट्रक्स डाइवर्ट हुए वापस पाकिस्तान की ओर और पाकिस्तान के मार्केट में आके बिकने लगे। तो दूसरी चीज मतलब वो बेचारे गरीबों का भी राशन गायब, ऐसा कैसे? अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो उसमें बहुत हाथ जो है अब वो अफगानिस्तान के लोगों का अपना भी हो सकता है, इसलिए कि अफगानिस्तान से बहुत बार जो है वो सामान जो है पाकिस्तान भेजा जाता है। वैसे तो और तरह का सामान होता है, मतलब खाने वाला, सूंघने वाला और कई तरह का, लेकिन ये है कि वो लोग यहाँ पर जो है वो इस किस्म की स्मगलिंग्स करते हैं। तो हो सकता है कि वहां से कोई लाया हो और स्मगलिंग के जरिए वो सामान जो है यहाँ पे सस्ते दामों बेच रहे हो, तो यहाँ पे लोग ले रहे होंगे, उनको चाहे पता हो या ना पता हो। लेकिन स्पेशली ये सोचकर कि अफगानिस्तान में जो एड गई है वो पाकिस्तान लाई जाए और फिर उसको इस तरह से पाकिस्तान वाले ले लें, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक इंसान भी ऐसा सोचेगा। इस जगह पे मैं बिल्कुल स्टैंड लूंगी अपनी कंट्री का और मैं कहूंगी कि बिल्कुल, क्योंकि हमारे सच कोई ऐसी चीज की कमी है नहीं, और होती तो हमने जो सऊदी अरब से मांग लेना था, कतर, कुवैत, आप लोग भी साइड पर हैं, आपसे भी कुछ कह सकते थे, आलू आलू भेज दें। लेकिन ये चीज के जी, अब क्योंकि अफगानिस्तान के लिए तो हमेशा से पाकिस्तान ने कोशिश की है कि उसकी मदद की जाए, और जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो वो खान साहब तो डोनेशन वोनेशन भी मांगते रहते थे। तो ये जो न्यूज है इसको मैं बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ और हरगिज ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी 1% अगर उधर से कोई सामान आया है और यहाँ पर सेल हो रहा है तो वो अफगानिस्तान वालों की अपनी मर्जी और उनकी अपनी कोई स्मगलिंग का तरीका, क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो डॉलर की एकदम से शॉर्टेज हो गई है, डॉलर नहीं मिलता, उसके लिए भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान से लोग आते हैं और वो यहाँ से डॉलर खरीद के और अफगानिस्तान भेज रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनको जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा कोई मदद नहीं कर रहा था और शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये भी एक न्यूज चली थी कि क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज हो गई थी, बहुत ज्यादा उसके रेट बढ़ गए थे, उसकी एक रीजन ये भी कि पाकिस्तान से डॉलर जो है वो अफगानिस्तान जा रहे थे, वो लोग यहाँ पर आते थे और उसको जो एक्सचेंज करवा के करेंसी को ले जा रहे थे। तो बिल्कुल बॉर्डर से बॉर्डर लगा हुआ है और इस किस्म की हरकतें वहां से होती रहती हैं, ड्रग्स भी आती हैं, हथियार भी आते हैं। तो अब उन्होंने और कोई चीजें भी अगर अपनी बेच दी हो जो कि वहां पे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है, पॉसिबल है। तो यह है कि 740 अरब रुपए के 740 बिलियन रुपीस के नए टैक्सेस लोगों पे आएंगे और उसमें से 740 में से 300 अरब जो हैं वो पेट्रोल से हासिल होंगे। पेट्रोल की कीमत अभी जो बढ़ेगी वो जाहिर है एक मिनी बजट तो पहले आ गया। अमूमन ये होता है कि बजट के बाद मिनी बजट आता है, लेकिन ये मिनी बजट जो है ये पहले ही आ गया। बहुत बड़ा मिनी बजट, इतना बड़ा खौफनाक मिनी बजट के लोगों की उसके नतीजे में बिल्कुल ही कमर टूट गई। जो पहले पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ और गैस की कीमतों में, अब इसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है। और उसके बाद क्या अभी तक आईएमएफ के साथ मुआहिदा नहीं हुआ, ये ज़हन में रखें। आईएमएफ के साथ अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ। आईएमएफ अभी तक अपनी शर्तें मनवा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हम ये सब कुछ करने के बाद आईएमएफ को खुश करने में कामयाब हो जाएंगे। ये जो कुछ हो बजट में हो रहा है, ये जो कुछ अभी आईएमएफ ने अभी $1 अरब हमें नहीं दिए, ठीक है। ये उससे पहले सारा काम कुछ कर रहे हैं। अभी उन्होंने वो चाइना वाली कंडीशन पे आना है, सीपैक वाली कंडीशन, ये उससे पहले हो रहा है सारा। तो 30 से 50 रुपया फी लीटर पेट्रोल और बढ़ाना है जी। कितना? 30 से 50 रुपए फी लीटर, क्योंकि इतना बढ़ेगा अगर कम से कम तो फिर वो 300 अरब रुपया जो है वो हमने हासिल होगा। 740 अरब रुपया, यानी कहा ना 740 बिलियन के जो टैक्सेस हैं नए, उसमें से 300 हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के उसमें से लेने हैं। तो पेट्रोल की कीमतें अगर 50 रुपए तक बढ़ेंगी मजीद, 30 से 50 रुपए, तो फिर कहीं जाके हम ये हदफ पूरा कर पाएंगे जो हमने वादा कर लिया।
अच्छा, अब जो उमर अयूब साहब हैं, आज उन्होंने, शौकत तरीन साहब ने, उन्होंने ये कहा, तो ये कोई जाता है 260-70 तक। उन्होंने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 310 तक जा सकता है पेट्रोल 1 लीटर। लेकिन जो सिचुएशन है ओवरऑल, अगर आप देखें खित्ते की, रीजन की, दुनिया की, तो ये शायद पाकिस्तान जिस तरह अपनी हम बतौर रियासत अपनी मईशत को चला रहे हैं, तो शायद ये 340 तक चला जाए 1 साल में, अगर अभी हमने इसको ठीक नहीं किया और दुनिया के हालात को के साथ अपने आप को मुताबिकत रख के हमने मामलात आगे नहीं, तो ये उससे बढ़ भी सकता है जो हालात हैं पूरी दुनिया में इस वक्त।